भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानी जाती है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। गीता में विभिन्न योगों और धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा होती है और इसे मानव जीवन के मौल्यवान सिद्धांतों का संग्रह माना जाता है। भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत के युद्ध में छिपी है, जो मनुष्य के जीवन की सामान्य समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाने की अद्भुत कहानी है। अर्जुन, महाभारत के महानायक, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। उनका ये दुख आध्यात्मिक सजगता की ओर मोड़ने का कारण बना और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से दिव्य ज्ञान का बोझ हटाने में मदद की। इस प्रेरणादायक गीता में अर्जुन की असमर्थता और भय के माध्यम से समस्याओं का सामना करने की चुनौती को हर व्यक्ति अपने जीवन में समझ सकता है। गीता ने योग के विभिन्न प्रकारों, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के माध्यम से मानव जीवन को कैसे सही दिशा में ले जाना है, ये बताया है। गीता ने सार्थक जीवन और उच्चतम आदर्शों के साथ संतुलन स्थापित करने की महत्वपूर्ण प्रेरणा दी है, जो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करती है। इस अद्वितीय ग्रंथ ने मानव जीवन की गहरी रहस्यमयी बातें उजागर की हैं और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। गीता ने साधना, सेवा और प्रेम के माध्यम से उच्च आदर्शों की प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है और व्यक्ति को उसके दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित किया है। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें जीवन के मार्ग को समझाने वाले 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय अनूठा संदेश देता है, जो मनुष्य को धार्मिकता, कर्म और प्रेम के महत्व का सही समझने में मदद करता है। इस विशेष वीडियो में हम व्याख्यान करेंगे कि प्रत्येक अध्याय में कौन कौन से सिद्धांत हैं और उनका अर्थ क्या है, जिससे लोग इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को सही रूप से समझ सकें। चलिए, हम इस अद्भुत यात्रा में श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की समझते हैं। प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, गीता के उपदेश का आरंभ करता है और एक उदाहरण स्थान के रूप में खड़ा है। इसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं, बल्कि जीवन की प्रगाढ़ समस्याओं के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध के लिए तैयार होकर भी युद्धभूमि में अपने नाना, गुरु और ऋषियों के साथ बात करते हुए उभरे हुए विराग स्वभाव में पड़ जाते हैं। शौर्य और धैर्य के साथ बने अर्जुन का मन एक अचानक कमजोरी के दोष से घेरा जाता है और वह धर्मयुद्ध में संलग्न होने का समर्थ नहीं महसूस करता। श्री कृष्ण अर्जुन के इस असमर्थ मनोभाव को देखकर उसका उद्धार करने के लिए उत्तराधिकारी बनते हैं और यहाँ गीता का सारांश शुरू होता है। अर्जुन की दुविधा, उसकी उदासीनता और शोक का कारण विस्तार से चित्रित होता है, जिससे उसका युद्ध के प्रति रुचि कम हो जाता है। यह अध्याय जीवन के उथल पुथल को समझने का एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसमें विभिन्न धार्मिक तत्वों का ब्रह्मज्ञान की ओर प्रसार होता है। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, जिसमें जीवन की दो प्राचीन समानित परंपराओं का तर्कों द्वारा विवेचन है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लैव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञादर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। सांख्य योग और सांख्य योगी इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिमाण, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया है, उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल न चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी, यह एक व्यवहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है। आना, जाना, खाना, पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है। तीसरे अध्याय, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा की है।
इस अध्याय में ये बताया गया है कि कर्मयोग और भक्ति योग के माध्यम से कैसे कर्मों को सही तरीके से किया जा सकता है और इससे कैसे व्यक्ति आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। कर्मयोग का मूल तत्व यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे कर्मों का निष्काम भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये बताया है कि कर्मयोगी व्यक्ति कर्मों के फलों की चिंता में नहीं पड़ता और समग्र ब्रह्म में अपनी आत्मा को स्थानित करता है। इस अध्याय में कई प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, जैसे नित्य कर्म, यज्ञ, तप, दान, शिक्षा, योग इत्यादि, और इनका सही तरीके से करने के लिए कुछ सिद्धांतों की चर्चा हुई है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को समझाया है कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे और उसे सच्चे भाव से भगवान को समर्पित करे। वह चाहे जो भी कर्म करे, उसे भगवान की शरण में समर्पित करना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण ने भक्ति योग के सिद्धांतों को भी समझाया है और ये बताया है कि कर्मयोगी हमेशा सत्य और धर्म का पालन करता है, जिससे उसके कर्मों का फल सकौम नहीं होता। चौथे अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म, अकर्म और विकर्म का वर्णन। इसमें ये बताया गया है कि कैसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म का अभ्यास कर सकता है, जिससे कि उसे कर्मों के बंधन से मुक्ति हो सके। यज्ञ के स्वरूप का वर्णन। यहाँ यज्ञ की उच्च महत्वपूर्णता और यज्ञ के माध्यम से कैसे व्यक्ति आत्मा को पवित्र बना सकता है, ये बताया गया है। ज्ञान यज्ञ का वर्णन। इसमें यह विवेचन है कि ज्ञान का यज्ञ कैसे किया जा सकता है और जब व्यक्ति अपने आत्मा को ब्रह्म से मिलाता है तो वह कैसे सर्वभूत हित में निर्लिप्त हो जाता है। इस अध्याय में सार्थक उपदेश द्वारा ज्ञान, कर्म और संन्यास के सही समन्वय का मार्गदर्शन किया गया है, जो व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। पांचवें अध्याय, कर्म संन्यास योग, सामान्य योग्यता। इस अध्याय में बताया गया है कि कर्म संन्यास का फल उसे ही मिलता है जो सामान्य योग्यता और आदर्शों के साथ इस मार्ग पर बना रहता है। कर्मयोगी का स्वरूप। यहाँ यह विवरण है कि कैसे कर्मयोगी अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उसका मानविकी समृद्धि में योगदान कैसे होता है। भक्ति का मार्ग। इस योग में भक्ति का महत्व बताया गया है, जिससे व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम में समर्पित होता है और कर्मों के माध्यम से उसकी पूजा कैसे करता है। ज्ञान का मार्ग। इस अध्याय में ज्ञान का महत्वपूर्ण रूप से उद्घाटन है और बताया गया है कि कैसे ज्ञान का प्राप्ति करने से कर्म संन्यास हो सकता है। यह अध्याय कर्म संन्यास योग के माध्यम से सकारात्मक और निष्कारात्मक कर्म की महत्वपूर्ण युक्तियों को समझाता है और जीवन को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखने की महत्वपूर्णता पर बल देता है। छठा अध्याय, आत्मसंयम योग। छठे अध्याय में आत्मसंयम योग का विवेचन किया गया है, जिसे योग के नाम से पुकारा जाता है। इसमें इंद्रियों का संयम, कर्म और ज्ञान का निचोड़, सुख और दुख में मन की समान स्थिति की महत्ता पर बातचीत की गई है। सातवें अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का विस्तार किया गया है। इसमें दो परिभाषाएं दी गई हैं, विज्ञान और योग। विज्ञान शब्द को वैदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, जो सृष्टि के नानात्व और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति को सूचित करता है। इसमें अपरा और परा प्रकृति की व्याख्या है, जिसमें ईश्वर की चेष्टा से जड़ और चेतना की उत्पत्ति का विवेचन है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख और उनकी दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति और श्रद्धा की महत्ता भी बताई गई है और यहाँ भगवान का कहना है कि जो भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है। अंत में भगवान का आत्मस्वरूप और उसका उपासना करने का महत्वपूर्ण संदेश है। आठवें अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। संज्ञा अक्षर ब्रह्म। गीता के 8वें अध्याय में संज्ञा को अक्षर ब्रह्म कहा गया है, जो परब्रह्म का सार है। अक्षर विद्या का सार उपनिषदों में उपस्थित अक्षर विद्या का गीता में सारांश प्रस्तुत है, जिसमें अक्षर ब्रह्म का महत्व बताया जाता है। अध्यात्म का अर्थ। गीता में अध्यात्म का अर्थ मनुष्य, जीव और शरीर की संयुक्त रचना है और इसे आत्मा कहा जाता है। अधियज्ञ की विवेचना। गीताकार ने देह के भीतर जीव, ईश्वर और भूतों की 3 शक्तियों का स्वरूप बताया है, जिसे अधियज्ञ कहा जाता है। ओम का महत्व। अध्याय में कहा गया है कि ओम एकाक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म का प्रतीक है और इसका जप आत्मा के एकत्व की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 9वें अध्याय, राजगुह्य योग। अध्यात्म विद्या।
इस अध्याय को राजगुह्य योग कहा गया है, जो अध्यात्म विद्या का राजा या श्रेष्ठ होने का संकेत है। राजा का अर्थ, यहाँ राजा का अर्थ मन भी है, और राजगुह्य योग में मन की दिव्य शक्तियों को ब्रह्म में बनाने की युक्ति बताई गई है। ब्रह्म तत्व का निरूपण, इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यहाँ वेद का समस्त कर्मकांड का समापन ब्रह्म में है, जिससे देवी देवता और अन्य सभी प्राणियों का पर्यावसान होता है। समन्वय की दृष्टि, यह अध्याय देव पूजा के विभिन्न प्रकारों को स्थान स्थान पर स्वीकृत करता है, परंतु समन्वय की दृष्टि से इसे ब्रह्म की एकत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जाता है। 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान की अद्भुत विभूतियों का वर्णन है, जो सार्वभौम भगवान के सच्चाई और अद्भुतता को सार्थक बनाता है। विभूतियों का समर्थन, गीता इस अध्याय में सार्वभौम भगवान की विभूतियों के माध्यम से दिखाती है कि उनकी सर्वशक्तिमान स्वरूप में अद्भुतता को सिद्ध करने के लिए कितनी विभिन्न रूपें हैं। देवताओं की उपासना, लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि सभी देवताएं भगवान की विभूतियां हैं, और वे सभी एक ही उच्च शक्तिमान की विविधा हैं। दैवी सत्ता, गीता विभूतियों के माध्यम से दैवी सत्ता की महत्ता को बताती है, जो सत्वगुण से युक्त और चमत्कारी है। सर्वभूतानि कौन्तेय, श्लोक 7 में कहा गया है कि सभी जीव भगवान की प्रकृति में वापस जाते हैं, और ब्रह्मा जी के कल्प के अंत में फिर से उत्पन्न होते हैं। आत्मा का अद्भुतता, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा, जो हर जीव में है, वह अद्भुत है और विभूतियों का स्रोत है। इस अध्याय में भगवान के अद्भुत स्वरूप का सुंदर वर्णन है, जो सार्वभौम और सर्वशक्तिमान होने का सिद्धांत बताता है। 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, इस अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है, जिसमें अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा है, जो सब कुछ समाहित करने वाला और सबका नाश करने वाला है। विराट रूप का दर्शन, इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, जो सभी जीवों को आपस में जोड़ने वाला और समस्त विश्व का प्राण रूप है। अर्जुन का अवश्यम भाव, भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन का मस्तक विस्फोटित होता है, और उसे घबराहट का सामना करना पड़ता है। भगवान की महिमा, इस अध्याय में भगवान की महिमा और उनके अद्भुत स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। अर्जुन की प्रार्थना, अर्जुन भगवान से अपनी असमर्थता का आभास करता है और प्रार्थना करता है कि वह फिर से अपने मानव स्वरूप में प्रकट हो। भक्ति का मार्ग, इस अध्याय में भक्ति के मार्ग का महत्वपूर्ण वर्णन है, जिससे भक्त भगवान के साथ एकात्म्य की स्थिति में पहुंच सकता है। इस अध्याय में भगवान का अद्भुत रूप देखकर अर्जुन का चित्त चंचल हो जाता है, और उसे अपनी असमर्थता का आभास होता है। भक्ति के माध्यम से वह फिर से मानव स्वरूप में प्रकट होने की प्रार्थना करता है। 12वें अध्याय भक्ति योग, जिसमें भगवान ने भक्ति के मार्ग को विवरणित किया है, जो सबसे सामर्थ्यपूर्ण और सुखद योग है। भक्ति योग की परिभाषा, भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ सेवा करना। भक्ति योग के प्रकार, भक्ति योग को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है: सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग। परमात्मा में समर्पण, इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि जो भक्त परमात्मा में समर्पित है और सबको सम्मान भाव से देखता है, वह सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति योग के फल, भक्ति योग का अनुष्ठान करने से प्राप्त होने वाले फलों का विवेचन किया गया है, जैसे कि परमानंद और मुक्ति। परम भक्ति का वर्णन, इस अध्याय में भगवान ने सर्वोच्च भक्ति का वर्णन किया है, जो परमात्मा में संपूर्ण समर्पण और प्रेम की स्थिति है। भक्ति के माध्यम से साधना, भगवान ने बताया है कि सभी मार्गों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और एक भक्त की साधना से सभी गुण और धर्मों का समर्पण हो जाता है। इस अध्याय में भक्ति के मार्ग का महत्वपूर्ण विवरण है, जो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम में होता है। 13वें अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग, इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग का विषय है, जिससे जीवात्मा और शरीर के अंतर्मुतुअल संबंध का विवेचन किया गया है। क्षेत्र का विवेचन, यहाँ शरीर को क्षेत्र कहा गया है, जिसमें प्राकृतिक गुण और पंचमहाभूत होते हैं। शरीर एक भौतिक रचना है जो क्षेत्र के रूप में आता है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को कहा गया है, जो शरीर के अंदर स्थित है और उसे अनुभव करता है।
ये जीवात्मा अविनाशी है और परमात्मा का अंश है। क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ संबंध। क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का आत्मीय संबंध बताया गया है, जिससे सभी जीवात्माएं अनंत ब्रह्म के साथ एक हैं। ज्ञान का मार्ग। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्ञान का प्राप्ति केवल ध्यान और साधना के माध्यम से ही संभव है, जिससे क्षेत्रज्ञ अपनी असली स्वरूप को पहचान सकता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में विचार। अध्याय में शरीर के अलावा क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है और उसका महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर में समर्थन की बातें की गई हैं, जिससे जीवात्मा को अपनी अनंतता और एकता का अद्वितीय अनुभव हो सकता है। 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में गुणत्रय विभाग योग का विषय है, जिसमें सत्व, रज और तम गुणों की विशेषता, प्रभाव और उनसे मुक्ति के मार्ग का विवेचन किया गया है। गुणों की प्रकृति और उनका आत्मीय स्वरूप का विवेचन किया गया है, जिससे सत्व, रज और तम की विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। सत्वगुण का विशेष वर्णन किया गया है, जो ज्ञान, ध्यान, शांति और सात्विक स्वभाव के साथ जुड़ा होता है। रजोगुण की प्रकृति और इसके प्रभावों का विवेचन किया गया है, जो क्रियाशीलता, उत्साह और राजसी स्वभाव के साथ जुड़ा होता है। तामस गुण की विशेषताएं और इसके प्रभावों का विवेचन किया गया है, जो अकार्यकारी, आलस्यपूर्ण और तामसी स्वभाव के साथ जुड़ा होता है। गुणों के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति, कर्म और उसकी दृष्टिकोणों का विवेचन किया गया है। गुणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपायों का विस्तार से चर्चा की गई है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति की सहायता हो। इस अध्याय में गुणों के अध्ययन से हमें अपनी प्रवृत्तियों को समझने और सुधारने का मार्ग मिलता है, जिससे आत्मविकास हो सकता है। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, अश्वत्थ वृक्ष और चैतन्य का रहस्य। इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग का विषय है, जिसमें भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन किया है। इसमें सृष्टि का रहस्य, ब्रह्म और चैतन्य का अद्वितीय स्वरूप विस्तार से बताया गया है। अश्वत्थ वृक्ष की परंपरागत चित्रण किया गया है, जो संसार का प्रतीक है और जिसकी ऊंचाई अनंत है, परंतु उसकी जड़ें ब्रह्म में मिलती हैं। ब्रह्म और चैतन्य। इसमें ब्रह्म का स्वरूप और उससे उत्पन्न चैतन्य का विवेचन किया गया है, जो सब कुछ को व्यापकता से प्रेरित करता है। पुरुषोत्तम और ऋषियों की दृष्टि। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है, जिससे ऊंचा और परम आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। ऋषियों ने इस पुरुषोत्तम पर अपनी दृष्टि का विवेचन किया है। 3 प्रकार के पुरुष। इसमें 3 प्रकार के पुरुष, क्षर, अक्षर और अव्यय की चर्चा की गई है, जो सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को प्रतिष्ठित करते हैं। वैश्वानर अग्नि। भगवान ने अपनी वैश्वानर अग्नि रूपी चेतना के माध्यम से सभी प्राणियों को जीवंत करने की प्रक्रिया को बताया है। इस अध्याय से हमें संसार के अस्तित्व, चैतन्य का मूल और अद्वितीय स्वरूप और परम पुरुष की अद्वितीयता का समझ मिलता है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 16वें अध्याय देवासुर संपत्ति, दैवी और आसुरी शक्तियाँ। परिचय। इस अध्याय में देवासुर संपत्ति का विषय है, जिसमें सृष्टि के द्विविरुद्ध शक्तियों का विवेचन किया गया है, जो आसुरी और दैवी रूपों में हैं। दैवी संपत्ति। यहाँ दैवी संपत्ति का विवेचन किया गया है, जो सत्व गुण से प्रेरित है। ये धर्म, सत्य और अहिंसा की प्रेरणा से कार्य करती है। आसुरी संपत्ति। इसमें आसुरी संपत्ति का विवेचन है, जो राजसिक और तामसिक गुणों से प्रेरित है। यह अहंकार, क्रोध और अधर्म का पालन करती है। शक्तियों की प्रभावशीलता। भगवान ने इस अध्याय में दैवी और आसुरी शक्तियों के प्रभावों को विस्तार से बताया है, और ये बताया है कि इनका प्रभाव मानव समाज पर कैसे होता है। धर्म और अधर्म की पहचान। इसमें धर्म और अधर्म की पहचान करने के लिए विभिन्न मापदंडों की चर्चा की गई है, जो साधुता, आत्मसमर्पण और सेवा के माध्यम से स्थापित होते हैं। यह अध्याय हमें सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और साधक को सही मार्ग पर चलने के लिए उत्तेजित करता है। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, गुणों के अनुसार श्रद्धा का विवेचन। इस अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग है, जिसमें सत्व, रज और ताम्य गुणों के आधार पर जीवन में श्रद्धा के विभिन्न रूपों का विवेचन किया गया है।
तीन प्रकार की श्रद्धा। गुणों के प्रभाव से होने वाली श्रद्धा को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ, तप, दान का अर्थ। गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तप और दान का विवेचन किया गया है, जिनसे भक्ति में स्थिरता और सत्य की प्राप्ति होती है। आहार के तीन प्रकार। आहार को भी गुणों के आधार पर सात्विक, राजसिक और तामसिक रूपों में विभाजित किया गया है, जो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। श्रद्धा की महत्ता। श्रद्धा की महत्ता और योग्यता को बढ़ावा देते हुए इस अध्याय ने साधक को सत्य में स्थिरता की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। यह अध्याय हमें गुणों के अनुसार जीवन के विभिन्न पहलुओं में श्रद्धा के महत्वपूर्ण भूमिका को समझाता है और साधक को सबसे उच्च श्रद्धा में स्थिरता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, जिसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार और उपसंहार है, यह अंत में जीवन के उद्देश्य को समझाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग्य रूप में कैसे कार्य करना चाहिए। तीन गुण और जीवन। तीन गुणों सत्व, रज, ताम के महत्वपूर्ण रूपों में जीवन की उत्तम दिशा को समझाया गया है, जो सत्य, शुद्धि और विश्वास के माध्यम से जीवन को एक मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म के अर्थ को समझाकर धार्मिक कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक कार्य करने का महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया है। 4 वर्ण और 4 आश्रम। जीवन को विभिन्न वर्ण और आश्रमों में विभाजित करने के माध्यम से एक सामर्थ्यपूर्ण और संतुलित समाज की उत्पत्ति का विवेचन किया गया है। त्याग और संन्यास। भगवान ने जीवन के विभिन्न स्तरों पर त्याग और संन्यास की महत्ता को समझाते हुए साधक को स्वाधीनता और मुक्ति की प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने की प्रेरणा दी है। अंत में गीता ने जीवन के उद्देश्य का सारांश दिया है, जिसमें मोक्ष का मार्ग और सत्व, रज, ताम के उच्चतम रूपों में जीवन को समझाने के लिए अद्वितीय ब्रह्म के साथ एकता की प्राप्ति है। यहाँ भगवान ने समस्त विद्या और योगों के अंगों को सुमार्ग पर ले जाने के लिए आत्मसमर्पण की अपेक्षा की है, ताकि चेतना पूर्णता की दिशा में प्रवृत्त हो सके। इसमें सभी धार्मिक और मानवीय गुणधर्मों का संक्षेप से वर्णन किया गया है, जो एक साधक को आत्मा के उन्नति की ओर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।